मतलब ई रिक्शा बंद हो जाएगी तो हमारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। ट्रैफिक हर जगह, हर चौराहे पकड़े हुए ट्रैफिक करके। ई रिक्शा ने पूरे शहर के ट्रैफिक को तहस नहस करके रखा है। ये यातायात को प्रभावित करते हैं। नमस्कार, देख रहे हैं नेशन मिरर और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज हम बात करेंगे जो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुलिस आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जा रहा है, यानी कि राजधानी भोपाल में लगातार आप देख रहे होंगे ई रिक्शा काफ़ी संख्या में बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बात करें ई रिक्शा के संचालन की, तो कुछ ऐसे ई रिक्शा है जो बिना परमिट के चल रहे हैं और उससे यातायात व्यवस्था में कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। चाहे हम बड़ी बसों की बात कर ले या किसी बड़े चौराहे की बात कर ले, सभी जगह पर ई रिक्शा काफ़ी संख्या में दौड़ रहे हैं और इसी को लेकर अब ट्रैफिक पुलिस जो है एक बड़ा निर्णय लेने जा रही है। कई खबरें ऐसी सामने आ रही है कि जल्द ही जो 11,000 ई रिक्शा है जो बिना परमिट के चल रहे हैं उनको बंद कर दिया जाएगा या फिर उस ई रिक्शा के रूट को बदल दिया जाएगा। कुछ ई रिक्शा चालक हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि इनके जो है ये व्यापार में क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ये लोग अपनी रोजी रोटी इसी ई रिक्शा के थ्रू चलाते हैं और अगर ई रिक्शा बंद हो जाते हैं तो क्या असर पड़ेगा। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूषण सोनवने। आप कहाँ रहते हैं? जी, अन्ना नगर में। ई रिक्शा बंद होने की खबर सामने आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? मतलब ई रिक्शा बंद हो जाएगी तो हमारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी और ये उसकी किस्तें भी चल रही है तो वही भर नहीं पाएंगे। जब बंद हो जाएगी तो कुछ काम की रहेगी नहीं, बेचनी पड़ेगी। कबाड़े के भाव की गाड़ी रिटर्न तो होगी नहीं। या तो ई रिक्शा चालू ही नहीं करना चाहिए थी सरकार को। कब से चला रहे हो आप ई रिक्शा? सर मैं मैडम 2 साल हो गए मुझे। कितना आप लोगों को प्रॉफिट हो जाता है इससे? तो बेटे घरदार का खर्चा पानी निकल जाता है, किस्तें चली जाती है, बस इतना ही। लेकिन ई रिक्शा से ट्रैफिक ज्यादा बढ़ रहा है, ऐसा है क्या? ट्रैफिक तो बढ़ रहा है मैडम, लेकिन अब इतनी तादाद में निकल रही है तो हम भी क्या कर सकते हैं उसमें। भैया, आप भी ई रिक्शा चालक हैं? हाँ जी, क्या नाम है आपका? ललित नाम है मेरा। कहाँ रहते हैं आप? यही अन्ना नगर में पास है। आप भी ऑटो चलाते हैं? हाँ, यही ऑटो मेरा ही है। ई रिक्शा बंद होने की खबर सामने आ रही है, क्या बोलना पता चाहते चल रहा है मैडम, क्या बोल सकते हैं अब मैडम। बंद हो रही है वो तो सरकार के हाथ में है। अब वही बेरोजगार बैठेंगे अब इसको अगर बंद हो गई तो फिर और कोई काम नहीं है फिर। क्या ट्रैफिक में बाधा बन रही है ये ई रिक्शा? ये ट्रैफिक में तो बाधा बन रही है, लेकिन वो फिर उस जगह वैसा करना चाहिए, थोड़ा सोल्यूशन लाना चाहिए उस चीज़ में भी कि ट्रैफिक ना बन पाए। डायरेक्ट बंद करने से ये कोई सोल्यूशन नहीं है ना उसका, फिर यही है बस। रूट बदलने की बात सामने आ रही हाँ, रूट वो कह रहे हैं, रूट बदलने की बात वो भी ठीक है, वो भी अच्छा रहेगा। देख लेते हैं अब कैसा रूट बनाते हैं। है। आपकी ई रिक्शा का परमिट है? परमिट तो अभी बनाया नहीं है इसका। परमिट सरकार ने नहीं दिया। सरकार ने परमिट नहीं दिया अभी, तो ई रिक्शा का परमिट कैसे आएगा ये भी तो बताइए। तो परमिट ले भी ले हम। परमिट करने के लिए हम भी रेडी है, उसमें थोड़ी कुछ है। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे मैडम, सरकार से क्या कह सकते हैं, जो उनको करना हो तो करेंगे ही ना वो, है कि नहीं। लेकिन आपकी रोजी रोटी पर असर पड़ेगा तो आपकी कुछ मांग होगी सरकार से? मांग क्या होगी, फिर दूसरा ऑटो जो ऑटो चलेगा वो ऑटो खरीदना पड़ेगा किस्तों से, फिर फाइनेंस करवाने पड़ेंगे कर्जा करके, और क्या कर सकते हैं। अंकल, आप भी ई रिक्शा चालक हैं? कहाँ रहते हैं आप? खजूरी ई रिक्शा में सफर करते हैं? नहीं, ई रिक्शा में सफर नहीं करते? CNG है मेरे पास। वो आपकी ऑटो है, तो आपको कैसा लग रहा है अगर ई रिक्शा बंद हो जाती है तो? हमने काहे की खुशी होगी हमें। ये इन लोगों ने खुद अपने हाथों से कराना है। ट्रैफिक हर जगह, हर चौराहे पकड़े हुए ट्रैफिक करके। तो शोरूम वालों की तो सरकार का निर्णय सही है अगर बंद हो जाती है ई रिक्शा तो? अरे सरकार क्या, देखो अब सरकार करती क्या, कब करेगी क्या है कुछ। भाई मेन तो कंपनी है ना। कंपनी बंद करवा दो बस। तो बिल्कुल देखिए, कुछ लोग जो है वो चाहते हैं कि ई रिक्शा बंद हो जाए क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था काफ़ी बढ़ रही है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें ई रिक्शा चालकों की, तो उनकी ई रिक्शा अगर बंद हो जाती है तो रोजी रोटी पर काफ़ी असर पड़ेगा। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? आकाश ने सोध आप ई रिक्शा कब से चला रहे हैं? 2 साल से। ई रिक्शा बंद होने की खबर सामने आ रही है, क्या बोलना चाहेंगे? क्या मैम, बेरोजगारी आ जाएगी। हम वैसे ही तो अभी स्टूडेंट ही हैं, ऑटो चला रहे हैं, ये भी बंद हो जाएगा तो कुछ नहीं है फिर। सरकार कह रही है कि 11,000 ई रिक्शा जो है बिना परमिट के चल रही है। आपकी परमिट है इस ई रिक्शा की? परमिट का तो पता नहीं मैम, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स है, परमिट शायद नहीं है। सरकार से क्या बोलना चाहेंगे? बंद होंगे तो ले जाओ सरकार, और क्या।
तो देखिए रोज़ी रोटी पर कहीं ना कहीं ई रिक्शा चालक जो है एक उनकी रोज़ी रोटी पर सवाल खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ और लोग हैं, इनसे बात करेंगे क्या ये सफ़र करते हैं। भैया आप ई रिक्शा में सफ़र करते हो? अगर ई रिक्शा बंद हो जाती है तो कैसा लगेगा आपको? बंद होना चाहिए? नहीं, चलनी चाहिए? चलना चाहिए ये सब। कहाँ रहते हो आप? यही है तो सामने दुकान है। तो देखिए लोगों का भी यही कहना है कि ई रिक्शा कहीं ना कहीं जो है किसी का जनजीवन प्रभावित कर सकती है, क्योंकि एक व्यापार का एक ज़रिया है ई रिक्शा। करीब 11,000 ई रिक्शा ऐसी है जो संचालित की जा रही है, हालांकि वो बिना परमिट के संचालित हो रही है, लेकिन सरकार जो निर्णय ले रही है कहीं ना कहीं ई रिक्शा चालक उससे दुखी दिखाई दे रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? गुलाब मोहिते। कब से ऑटो चला रहे हैं? मैं तो बचपन से, जब से चवन्नी अठन्नी किराया था तब से था। भैया ई रिक्शा बंद होने की खबर सामने आ रही है, क्या आपके यातायात में? 1 तारीख को हमने सुना। अच्छी बात है मैम, होना भी चाहिए कि आजकल तो आप ही खुद देख रहे हो कहीं पर भी जाम लगा देते हैं। लेकिन ये नहीं लगता अगर बंद हो जाएगी तो उनकी रोजी रोटी पर बात आएगी? दीदी इससे पहले भी तो था, इससे पहले भी तो था। अभी अभी 1 साल में बढ़े ही है, तो 1 साल पहले तो थे भी नहीं ई रिक्शा, पहले ऑटो ही चलते थे। आप लोगों के और उनके किराए में कितना अंतर होता है? मैडम उनका किराया 10 रुपये किराया है, लेकिन वो ऑटो वालों का किराया लेते हैं, बस यही फ़र्क है और कोई बात नहीं है। भैया आप भी ऑटो चलाते हैं? कहाँ रहते हैं आप? अन्ना नगर। आप सीएनजी वाली ऑटो चलाते हैं कि ई रिक्शा चलाते हैं? नहीं, सीएनजी वाली। अगर ई रिक्शा बंद हो जाती है तो आपके व्यापार पे भी असर पड़ेगा? नहीं। ट्रैफिक व्यवस्था से? हाँ, उससे फर्क पड़ेगा। क्या बोलना चाहेंगे सरकार से, बंद होनी चाहिए? नहीं, उनके भी पेट है अब मैडम, वो तो अपने हिसाब से कमा रहे हैं, मगर ये ओला का थोड़ा सा रेट कम है, मगर काफ़ी कम है और बहुत ज़्यादा ही कम है। क्या नाम है आपका? नीलेश। भैया आप कहाँ रहते हैं? ऑटो चलाता मैडम, मैं नहीं चलाता। तो ई रिक्शा अगर बंद हो जाती है तो क्या बोलना चाहेंगे? मेरे को तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा मैडम। क्यों मिलेगा सुकून? हाँ क्यों? रूट देना चाहिए इनको। क्या आप देख रहे हो, आप एक शहर के अंदर कितनी रिक्शा, जितने ऑटो नहीं अभी तक थे नहीं इतने ऑटो। ऑटो से ज़्यादा रिक्शा है। आप रोड पे देखो, अगर 10 मिनट खड़े होगे कम से कम 500 रिक्शा निकलेगी। ऑटो कितने निकलेंगे? सुबह से खड़े रहते, लेकिन ये रिक्शा 10 रुपये की सवारी, जो हमारा ऑटो का किराया है वो रिक्शा भी आ रही है, तो हमको क्या मिल रहा है उसमें? हम तो सुबह शाम तक बैठे होंगे ना इस जगह पे। तो देखिए जो नॉर्मल ऑटो वाले हैं उनका यही कहना है कि ई रिक्शा बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि उन पर भी ट्रैफिक को लेकर काफ़ी असर पड़ रहा है, और उनका ये कहना है कि काफ़ी संख्या में ई रिक्शा बढ़ गई है, जिससे उनके व्यापार पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि ई रिक्शा की जो अमाउंट होते हैं, वो किराया होता है, वो काफ़ी कम होता है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ई रिक्शा बंद होने पर उन पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप कब से ऑटो चला रहे हैं? 3 साल हो गए। ई रिक्शा ही चला रहे हैं आप? जी। अगर ई रिक्शा बंद हो जाती है तो क्या असर पड़ेगा, क्योंकि बंद होने के निर्णय सामने आ रहे हैं? पब्लिक को ज़्यादा असर पड़ेगा इससे। पब्लिक को क्या असर पड़ेगा भैया? ई रिक्शा से बहुत आसानी हो गई ना मैडम, 10 रुपये में कहीं भी जा सकते हैं अभी। नहीं तो ऑटो वाले उनसे उसी चीज़ के 100 रुपये 50 रुपये लेते हैं। लेकिन भैया ट्रैफिक भी बढ़ रहा है। ट्रैफिक तो बढ़ रहा है, ये तो है, हाँ। प्रॉब्लम तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं। किराए में कितना असर पड़ता है? आप लोग 10 रुपए में ही पूरे शहर में कहीं पे भी छोड़ देते हैं? हाँ, 10 रुपये स्टाफ रहता है इसमें। तो और लोग हैं, जनता है, उनसे बात करेंगे ई रिक्शा को लेकर, इनके यातायात में क्या असर पड़ेगा। भैया आप ई रिक्शा में सफ़र करते हैं? हाँ करते हैं। अगर ई रिक्शा बंद हो जाती है तो क्या बोलना चाहेंगे सरकार? इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, इस वजह से बंद हो जाती है वो। नहीं, जैसे ट्रैफिक को लेकर सरकार बोल रही है कि बढ़ रहा है, इसलिए ई रिक्शा बंद होनी चाहिए। हाँ ऐसा तो हो सकता है, लेकिन थोड़ी ऐसा है कि वो मतलब ट्रैफिक होना, मतलब ऐसा कुछ वाहन चले, इस वजह से। तो अगर बंद होती है तो? बंद होती है तो उससे भी कोई फर्क नहीं, बस चलेगी ट्रैफिक। और मेट्रो को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? मेट्रो को लेकर उसमें सुविधाएं बढ़ेंगी और उसमें बहुत सी सुविधाएं, इसमें ट्रैफिक थोड़ा कम होगा मेट्रो को लेकर, ऐसा है। तो मेट्रो को लेकर जनता कह रही है कि कहीं ना कहीं जो है ट्रैफिक उसमें ऐसा है कि मेट्रो चलेगी तो जैसे जैसे ये बस लाइन चल रही है
उससे आदमी इधर मतलब अप नौकरी अप डाउन कर सकता है, उसमें ऐसा सिस्टम भी है। और इसमें क्या है, ऑटो से बस से चल रहे हैं तो वो दूर से आने में दिक्कत होती है। तो और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। ई रिक्शा अगर बंद हो जाती है, आप कंडक्टर है, बस कंडक्टर जी, हैं आप। ई रिक्शा बंद होने की बात सामने आ रही है, क्या बोलना चाहेंगे? बंद होना चाहिए मैम। ई रिक्शा ने पूरे शहर के ट्रैफिक को तहस नहस करके रखा है। इतना ज़्यादा जाम लगता है, हर कहीं घुस जाते हैं और उससे दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। ई रिक्शा बंद होना चाहिए, सेम बात। उनके रोजी रोटी पर बात आती है फिर। मैडम, इससे पहले भी तो उनकी रोजी रोटी चली रही थी ना भाई। एक रोजगार बंद होने से दूसरा रोजगार आदमी करने लगेगा। लेकिन आपको मतलब ये कहना है कि ई रिक्शा चल रहे हैं तो काफी परेशानी हो। बहुत परेशानी हो रही भाई। ई रिक्शा की जगह दूसरा सीएनजी चलाने लगे, क्योंकि एक तो इनका रूट नहीं है। या तो सरकार इनका रूट को कन्वर्ट कर दे, ये रूटों पे चले, नहीं तो आज ये मक्खियों की तरह ऐसे होगा, यहाँ चाहे वहाँ घुस जाते। या तो इनका रूट हो कि आप इस रूट पे, आप इस रूट पे, या फिर ई रिक्शा बंद होने के बाद ये दूसरा रोजगार देखें अपना। क्या नाम है आपका? मेरा कयूम पठान। ई रिक्शा से कहीं ना कहीं जो है लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। बस कंडक्टर का भी यही कहना है कि या तो हादसे का शिकार जनता हो जाती है, क्योंकि इनके कोई एक पर्टिकुलर रूट नहीं है, डिफरेंट काइंड ऑफ रूट्स में ये दौड़ती है और ट्रैफिक व्यवस्था पर काफ़ी असर पड़ता है। कुछ और भी लोग होंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। कुछ और भी ई रिक्शा चालक हैं, उनसे चर्चा करेंगे। आपका नाम? रवि यादव। अंकल, कब से चला रहे हैं आप? ये मुझे भी 1 साल हो गया है। आपको पता है पुलिस आयुक्त ने एक निर्णय लिया है कि जो ई रिक्शा लगातार शहरों में हर जगह दौड़ रही है, उसका या तो कोई रूट बना दिया जाएगा या बिना परमिट वाली जो गाड़ी आपकी चल रही है वो बंद कर दी जाएगी। क्या बोलेंगे? मेरे माँ बाप उसमें हम क्या बता सकते हैं कि ये बंद हो जाएगा तो हम तो बेरोजगार हो जाएंगे, है ना। रूट बना दिया तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। तो ई रिक्शा जब नहीं चल रही थी उस टाइम पे कैसे रोजगार चल रहा था आपका? ड्यूटी कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे प्राइवेट, और कुछ मजदूरी मिस्त्री विस्त्री का काम करके अपना काम चलाते थे जैसे से। तो ये निकला तो इससे हमें काफ़ी सहूलियत मिली। लेकिन इसके बाद के इसमें कुछ सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं इसका, कुछ लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे चक्का जाम करना, एक्सीडेंट चलाना, अनशन चलाना, ये सब चीज़ें हो रही हैं इनमें। और उनके वजह से शरीर भी मात खा रहा है। तो सरकार से क्या बोलना चाहेंगे? सरकार से ही कहेंगे अगर वो बंद करती तो जो बेरोजगार हो जाएंगे। अब एक दो लोग तो है नहीं, इसमें हज़ारों लोगों की तादाद में है। तो इसमें कोई हम लोगों को कुछ ऐसा दें कि मतलब जिससे हमारे बच्चों की परवरिश देखभाल कर सके, कुछ आमदनी का जरिया नौकरी पाने या कुछ ऐसी चीज़ें। चलिए, तो कुछ और भी लोग हैं, उनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए इनका यही कहना है कि जो रोजी रोटी है वो कहीं ना कहीं ई रिक्शा से जुड़ी हुई है। सरकार अगर इसे बंद करती तो काफ़ी असर पड़ेगा। भैया, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार, कहाँ रहते हैं सुदामा नगर। आप? कब से चला रहे हैं ई रिक्शा? 2 साल हो गए। ई रिक्शा बंद होने की खबर सामने आ रही है, क्या बोलना चाहेंगे? उसके लिए यही है कि गवर्नमेंट या तो कोई रूट बना के दे या फिर इसका परमिट बनवाए, नहीं तो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगारी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि ई रिक्शा बहुत ज़्यादा है। अगर मान के चलो 15,000 ई रिक्शा बंद भी हो गए तो उसकी गवर्नमेंट क्या करेगी उसके लिए? ये है ना, हम तो गवर्नमेंट से ही चाहते हैं कि कुछ उनके लिए रोज़गार दे या उसके लिए कोई समाधान निकाले, बस। आपकी और जो नॉर्मल ऑटो रहती है उसमें कितना असर रहता है किराए का? किराए का ज़मीन आसमान का अंतर है। जैसे हम लोग यहाँ से माता मंदिर से अपना MP नगर के 10 रुपये लेते हैं, और भी जो ऑटो होते हैं CNG या पेट्रोल होते हैं वो 50 रुपये लेते हैं। तो मतलब किराए का भी पूरा बहुत अंतर है, उससे आम पब्लिक को बहुत सहायता है। हाँ। कितना आप कमा लेते हैं महीने का इसमें या दिन का? दिन का मैडम वो तो सवारी के ऊपर है, का तो 800 रुपये भी हो जाएंगे, 1000 भी हो जाएंगे, कभी कभी 500 भी होते हैं, कभी कोई वही नहीं होता। और साथ ही साथ ये जो निर्णय लिया जा रहा है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लिया जा रहा है कि ट्रैफिक बढ़ रहा है, इससे कोई ट्रैफिक नहीं है। वो क्या है कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो अपने नियम कानून लागू रखे तो कोई ट्रैफिक नहीं है। तो देखिए ट्रैफिक पुलिस को भी कहीं ना कहीं सतर्कता बरतने की बात सामने आ रही है, क्योंकि लापरवाही तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो रोजी रोटी है और कमाई का पूरा ज़रिया एक ई रिक्शा है। तो सरकार को एक ऐसा निर्णय लाना चाहिए कि या तो रूट बदल दिया जाए पूरी तरीके से, इसे बंद ना किया जाए, बिना परमिट की जो गाड़ियाँ दौड़ रही है उसका परमिट लागू कर दिया जाए। देखना होगा सरकार अब इसको लेकर क्या निर्णय लेकर आती है पुलिस आयुक्त की तरफ से। इस संबंध में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में इसके बारे में चर्चा की गई है। विशेष रूप से जो ई रिक्शा है वो
गलियों के हिसाब से या कॉलोनीज़ के हिसाब से तैयार किए गए हैं वाहन है, जो कि कम गति से चलते हैं और उनकी जो बनावट है वो बड़ी काफ़ी हल्की होती है। इनकी कम स्पीड होने के कारण जब ये मुख्य मार्गों पर चलते हैं तो निश्चित रूप से जो गाड़ियाँ अन्य गाड़ियाँ हैं उनके बीच में जो इनकी गति के कारण ट्रैफिक स्लो चलता है और कभी कभी मुख्य मार्गों पर चलने से जब दुर्घटना की संभावना होती है तो इनमें क्षति बहुत ज़्यादा होती है। सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो सड़क सुरक्षा समिति है उसकी बैठक में ये तथ्य लाया गया था संज्ञान में कि इसके संबंध में कुछ निर्णय लिए जाए और समिति के समक्ष यातायात के द्वारा ये बिंदु रखे गए कि प्रथमतः जो ई रिक्शाज हैं उन्हें मुख्य मार्गों पर चलने से प्रतिबंधित किया जाए ताकि ये गलियों में और कॉलोनीज़ में ज़्यादा चलें ताकि वहाँ से लोगों को मुख्य मार्ग तक आने में आसानी से साधन उपलब्ध हो सके। तो इसके संबंध में अभी प्राथमिक तौर पर चर्चा हुई है और समिति के सदस्यों ने इसमें सहमति जताई है। निश्चित रूप से भविष्य में चलकर जो ई रिक्शा है उनके बारे में और भी निर्णय लिए जाएंगे जिनमें उनके क्षेत्र चिन्हित करने संबंधी हैं या फिर उनके कलर कोडिंग करने संबंधी है आदि। लेकिन इसके संबंध में आगे विस्तृत चर्चा की जाएगी। अभी ये वर्तमान में निर्णय लिया गया है कि इनको डिटेल रूप से अध्ययन करके और उनका पूरा एक चार्ट बनाया जाए कि किन किन मुख्य मार्गों पर इन्हें प्रबंधित किया जाना है ताकि जो शहर का यातायात है वो व्यवस्थित हो सके तथा ई रिक्शाज भी अपने समुचित स्थान पे और समुचित मार्गों पर चल सकें। देखिए ये चेकिंग के दौरान जब भी इस तरह का नाबालिग वगैरह चलाते हुए मिलते हैं तो उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई होती है हमेशा। परमिट के संबंध में क्योंकि शासन के स्तर पे ये मैटर है और शासन के द्वारा परमिट से इन्हें छूट दी गई है तो अभी परमिट का कोई प्रश्न इनके संबंध में नहीं आता। रजिस्ट्रेशन सभी वाहनों का किया जाता है और इसके संबंध में भी जब चेकिंग के दौरान इस प्रकार के वाहन मिलते हैं तो यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती है। जो फैसला लिए जा रहे हैं कि जल्द या तो ई रिक्शा बंद हो जाएगी या तो फिर इनके रूट बदले जाएंगे, उस पर क्या कुछ फैसला आता है आने वाले समय में पता चल जाएगा। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं दिव्या मिस्त्री, नेशन मिरर, भोपाल।